हाय गाइस। और 31 साल के बाद जो रिकॉर्ड टूटना चाहिए था, वो तो खैर फर्स्ट टेस्ट मैच देख के ही पता लग गया था कि नहीं टूटेगा। तो अभी कुछ साल और वेट करना पड़ेगा हमें टेस्ट सीरीज जीतने के लिए साउथ अफ्रीका में, जो हम अभी तक सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं वहां पे। तो विनीत और आरके मेरे साथ हैं। आज बात सिर्फ होगी टेस्ट मैच पे, जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का था। हालांकि हमने मैच जीता, सीरीज को हमने ड्रॉ करवाया, पर अगर आप बात करें सीरीज जीतने की, तो उसमें अभी कुछ समय लगेगा जो है। तो विनीत, सीरीज सबसे पहले भाई। देखो, हमने सीरीज नहीं जीता, ठीक है। लेकिन केप टाउन में टेस्ट हमने क्या, ये शायद सातवां टेस्ट था हमारा, जिसमें सात अटेम्प्ट्स के बाद, छह हम्म। अटेम्प्ट्स के बाद सातवें अटेम्प्ट में हमने जीता ये टेस्ट मैच, जो काबिले तारीफ है। आई मीन इंडिया, सिराज ने पहले सेटअप किया, फिर बुमराह ने सेकंड इनिंग्स में विकेट निकाले। हम्म। विराट कोहली, शुभमन गिल हालांकि आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, बट विराट कोहली की जो इनिंग्स थी फर्स्ट इनिंग्स में, बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही मास्टरफुल इनिंग्स थी। फिर यहाँ पे सेकंड इनिंग्स हम्म। में मुझे बहुत अच्छा लगा जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एकदम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि इस पिच पे ये टिकने वाली पिच नहीं थी, आपको एक ना एक बॉल नहीं मिलती नहीं। जो जिसपे आपका नाम लिखा रहता। तो बहुत ही यस। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी विन है। और रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि ये जो गैबा में जो हम जीते थे 2021 में, वो उस हम्म। लेवल का विन है ये। और एक और बात राइट। बता दूं कि भारत पहली और एक ही एशियन टीम है, जो हमारी एशियन टीम्स में जो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, जो वंडरर्स में, जो वैका में, जो गैबा में, जो सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में, न्यूलैंड्स में, आज केप मैच टाउन जीती है। में मैच जीती है। और कोई ना, यस। पाकिस्तान का भी बॉलिंग अटैक सोचिए, पाकिस्तान की बॉलिंग हम्म। अटैक कितनी अच्छी रही है पहले भी। अभी तो उतनी कुछ खास नहीं है, बट फिर भी उन्होंने ये जो पिचेस है, जो कहा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए बहुत ही टफ है, इसमें सिर्फ एक ही टीम सब कॉन्टिनेंट की ने जीता है सर टेस्ट मैचेस, और वो है इंडिया। ये बहुत ही बहुत ही खुशी की बात है। राइट। आरके, भाई एक बात बताओ। मैच हमने जीता, पर सीरीज ना जीतने का मलाल तो देखो अभी 1-2 साल और रहेगा, जब तक अगली सीरीज नहीं आती। पर भाई एक बात बताओ कि हमने क्या गिव अवेज लिए इस सीरीज से, टेस्ट सीरीज से मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको? हाँ, निश्चित क्या मुझे लगता है लर्निंग्स ली कि हमें? हाँ, सबसे बड़ा जो हमने लेसन यहाँ पे ये सीखा है, सबसे बड़ा लेसन टीम इंडिया के लिए ये रहा कि आप जब अग्रेसिव मोड में उतरोगे ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं सबसे ज्यादा खुशी मुझे आज सेकंड इनिंग में जब यशस्वी उतरे और उनका जो मैंने वो रूप देखा कि पहले वो चौके उन्होंने मारे जो जबरदस्त, विदाउट उन्होंने हम्म। किसी चीज की परवाह किए हुए। मेरे ख्याल जब वो आउट हुए हम्म। तो जीन एल्गर भी उनके पास आके कुछ बोले, या जब वो बाहर जा रहे थे मैच जीतने के बाद कुछ बातचीत हुई है आपस में। हम्म। तो ये जो एक स्पिरिट आया है ना कि यार हमें मारना है, हमें खेलना है, वो स्पिरिट फर्स्ट जो मैच था टेस्ट मैच, उसमें वो मिसिंग या। था, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। आज रोहित शर्मा भी जब सेकंड इनिंग में आए तो वहां पे वो रुके, क्योंकि उन्हें पता था मैं हम्म। कैप्टन हूं, ये बड़ा छोटा टारगेट है, ये भी नहीं अचीव हुआ तो क्या होगा। अगर हम्म 60-70 रन और एक्स्ट्रा होते साउथ शायद अफ्रीका के मुश्किल हो आज जाता। टारगेट में, तो तब मुश्किल मुश्किल हो हो सकती सकती थी। थी, हो मुश्किल सकती हो थी। जाता। तो यहाँ सबसे पे बड़ा यहाँ लेसन। पे यहाँ पे जी। एडन माकराम की तारीफ करनी होगी, हाँ, जिन्होंने डेफिनेटली। बिल्कुल। बिल्कुल वनडे फॉर्मेट में जाके जो है ना सेंचुरी लगाई, और बुमराह को मारा, इवन सिराज को थैंक्स मारा। टू केएल बहुत राहुल, अच्छे। उनको केएल राहुल को थैंक्स थैंक्स टू करना केएल चाहिए, राहुल। बड़ा इजी कैच उनका छूटा है मौके हाँ पे। छोड़ा हाँ। जो था। और 17 चौके यार, उनकी इनिंग्स में 17 फोर्स थे और हम्म। 2 छक्के थे जो है। अच्छा इनिंग्स था। पर मैं एक चीज विनीत भाई से भी पूछना चाहूंगा। विनीत भाई, रिकॉर्ड हम्म। बन गया आज, 106 ओवर में पूरा टेस्ट मैच खत्म, राइट। और सिर्फ 5 सेशन बिल्कुल। लगे। 5 सेशन में हमारा मैच खत्म। तो आपको लगता है कि क्या जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें इतना ज्यादा चेंज बैट्समैन के थ्रू हो रहा है, प्लेयर्स के थ्रू हो रहा है, या पिच ऐसी बनाई जा रही है, क्या हो गया, या प्लेयर्स की मेंटेलिटी चेंज हो गई है, क्या हो रहा है? नहीं, प्लेयर्स की मेंटालिटी चेंज नहीं, हाँ, प्लेयर्स की मेंटालिटी चेंज हुई है, वो और अटैकिंग खेलते हैं। और बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो पिच का फैक्टर रहा है। और रोहित शर्मा ने भी इस पिच को क्रिटिसाइज किया है। ये पिच, उनका कहना था कि
जब ऐसी पिचेस इंडिया में आती है, जब ट्रैक्स टर्न करते हैं, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे हथौड़े से उसे ठीक किया जा रहा है पिच को। तो ऐसे वो कह रहे थे कि इंडिया में अगर पहले दिन से अगर ट्रैक्स टर्न करने लगती है तो लोग एकदम हाहाकार मचा देते हैं। बहुत उन्होंने ज्यादा कहा कि बहुत हम ज्यादा ये आलोचना ऐसे, होती है। हाँ, ऐसे पिचेस पे खेलने के लिए हम रेडी हैं, बट लोग जब इंडिया में आए तो, और उनको जब टर्न मिले पहले दिन से, तो वो लोग इतना ये जो हाहाकार मचाते हैं और जो आलोचना क्रिटिसाइज करते ना हैं, वो करें नहीं होनी उसको। चाहिए। हाँ, और मेरे हिसाब से आईसीसी ये पिच को कुछ खास रेटिंग नहीं देगी, क्योंकि 2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो जाना, चाहे वो टर्निंग पिचेस हो, चाहे वो सीमिंग और बाउंसी पिचेस हो, ये बिल्कुल नहीं है। टेस्ट मैचेस को आपको 5 दिन तो, टेस्ट मैच है 5 दिन का, उतना दिन तो चलना ही चाहिए। 2 दिन में आप टेस्ट मैचेस खत्म कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं है टेस्ट क्रिकेट की। और नहीं, एग्जैक्टली। ऐसे ही लोग टेस्ट क्रिकेट अब कम देख रहे हैं, टी20 ज्यादा देखते हैं, वनडेज तो बीच में है, बट टी20 की तरफ ज्यादा झुकाव है लोगों का। और आप टेस्ट मैचेस भी 2 दिन में खत्म कर दोगे, तो ये पिचेस मंजूर नहीं है, मतलब सही नहीं है गेम के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए होता क्या है कि क्रिकेटिंग फैंस हर एक गेम को बनाते हैं। जब आपके क्रिकेटिंग फैंस स्पेक्टेटर्स स्टेडियम पे या ग्राउंड्स पे नहीं पहुंचेंगे, तो आपका स्टेडियम खाली है, मैच कोई नहीं देखेगा, बिल्कुल। ऑडियंस व्यूअर्स कुछ नहीं होंगे। पर जब मैच 5 दिन के बजाय 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपको लगता नहीं कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। कई साल से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए, चाहे इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इवन साउथ अफ्रीका में हो, मैच जो है 3 दिन छोड़िए आप, मतलब 2.5 दिन 2 दिन में जो है डेढ़ मैच दिन खत्म हो जाती है। आज का मैच तो 1.5 दिन, 1.5 दिन में खत्म हुआ है। 1.5 दिन, और डेढ़ मैं दिन, ये एंड देख रहा रिकॉर्ड था, एंड बनेगा। ये एग्जैक्टली जो पिक्चर देख भी रहे हैं, 642 balls, 42, यस, यस, जो एग्जैक्टली। पिक्चर आप एंड स्क्रीन पे देख दैट भी इज रहे हैं, ये पिक्चर आप रिडिकुलस। हाँ, स्क्रीन पे आप देख एंड रहे हैं, ये ऐसा जो खड्डा हाँ। खड्डा पड़ गया था, और जब बॉलर पीछे से हम्म, आ रहा था भाग के, तो लग रहा था इस खड्डे में कहीं इसका पैर पड़े और कहीं मुड़ ना जाए। तो ऐसी स्थिति थी राइट, वहां पर। तो इससे पहले 1932 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का शायद मैच था, जो 109 ओवर में खत्म हुआ था, और उसके बाद बिल्कुल, ये आज बिल्कुल। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और आई थिंक हम्म, कई बार हम कहते हैं ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कई बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड शब्द बहुत अच्छा लगता है, कई बार बहुत बुरा लग रहा है। आज बुरा लग रहा है। कुछ आज नेगेटिव बुरा इम्पैक्ट इसलिए डालता लग है। रहा है कि आज क्रिकेट दम तोड़ता नजर आया है। आज शॉन पॉलेक से बिल्कुल। भी जब पूछा मैच खत्म होने के बाद, बीइंग ए साउथ अफ्रीकन ही नीड टू डिफेंड हिज कंट्री, बट इट्स ए दिस इज नॉट गुड ट्रेंड कि मैच जो है वो या 1.5 दिन में खत्म हो गया। तो मुझे लगता है टेस्ट मैचेस के प्रति, अभी स्टीव ने भी बोला था पीछे कि सभी बड़ी कंट्रीज को और आईसीसी को मिलकर कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज टेस्ट क्रिकेट के लिए तो राइट। बहुत बुरी बात है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की जो टीम है न्यूजीलैंड जा रही है, हम्म, ऑल न्यू, मोर देन ऑल न्यू, 2-3 को छोड़ के अगर होंगे, तो आज का जो टेस्ट मैच था वो डेफिनेटली इंडिया ने जीता। हमारी तरफ से अच्छा रिकॉर्ड बना कि पहली एशियन टीम बनी 31 साल बाद जिसने यहाँ पर मैच जीता। लेकिन आई थिंक साउथ राइट। अफ्रीका की तरफ से जो पिचेस को लेके अब सवाल हमारे पे खड़े करते थे इंडियंस पे, हम तो कभी हैमर लेके पिच ठीक नहीं करने गए। मैंने तो कभी किसी स्कूल या गली क्रिकेट में भी नहीं देखा होगा इंडिया में ऐसा हो रहा हो कि हथौड़े मार मार के ठीक की जा रहा हो। तो आई थिंक ये एक साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ पर सोचने का विषय है कि अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर आप सोच लीजिए कहाँ आप स्टैंड करते हैं। डे बाय डे रिकॉर्ड्स देखिए, बने, कल भी मुझे काफी मुझे सारे रिकॉर्ड्स देखिए हुए। रोहित, देखिए ये जो पिचेस, ये जो बॉलिंग फुटमार्क्स जो कर रहे हैं, ये होता है जनरली। आपका अगर बॉलिंग जहां लैंड करता है वहां खड्डे पड़ जाते हैं, तो ये, आई मीन, ये मेरे हिसाब से होता है टेस्ट मैचेस में, नहीं, इसको मैंने एडजस्ट ऐसा कर लिया जाता है। बट जब पिच खतरनाक खड्डा खराब, दूसरे ही दिन विनीत लास्ट 5वें दिन तक पहुंचते पहुंचते हम्म, पिच में वियर एंड टियर हो जाए, समझ में आता है कि यार 5 दिन का एग्जैक्टली। मैच हम्म, अभी तो 1.5 दिन में मैच खत्म कर दिया। मुझे, और यू 100 सी ओवर। द मोस्ट डेंजरस हाँ, पिच, मुझे कोई ऐसा बैट्समैन याद नहीं है जिसने बेचारे ने हम्म, अपना हाथ ना मली हो, अपने रिब केज ना, मतलब ये खूनी पिच थी एक तरीके से भाई, सबके लगी है जबरदस्त तरीके से। हाँ, वही मतलब मेन जो हम्म, पिचेस था उस पे जो घास थी और वेरिएबल बाउंस था, वो ज्यादा बैट्समैन अनप्रिडिक्टेबल, को ट्रबल करता है। अनप्रिडिक्टेबल विकेट अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल, कीपर की तो बिल्कुल। लगी हुई थी, उसको नहीं पता था मैं कितनी ऊंचा हाँ, उछलूं। अनप्रिडिक्टेबल हाँ, था राइट। उसका। हाँ। अच्छा, आप लोगों को अगर ध्यान हो, इंडिया के लिए ये तीसरा मौका था जब इंडिया का कोई टेस्ट मैच दूसरे दिन में खत्म हुआ। इससे पहले हम्म, 2018 में बैंगलोर में मैच हुआ था अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट, जहां भी मैच 2 दिनों में खत्म हो गया था। उसके बाद हम्म, 2021 में इंग्लैंड की टीम आई थी टेस्ट मैच खेलने, तो अहमदाबाद में मैच था। अगेन दैट मैच वाज फिनिश्ड इन जस्ट इन 2 days। और मैन ऑफ द मैच हमारे उसमें अक्षर पटेल थे, क्योंकि वही टर्निंग विकेट की जो हम बात कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा टर्निंग विकेट्स हो गई
कि अक्षर पटेल ने उस मैच में मोर देन 10 विकेट्स उन्होंने पिक किए। तो आप ये सोचिए कि 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म होना, जहां लोग 6 दिन, मतलब 90 से पहले जब हम टेस्ट मैचेस का जो जिक्र होता था, 6 दिन का टेस्ट मैच होता था तब, जिसको अब करके उन्होंने 5 दिन कर दिया। अब नहीं, वनडे मतलब में भी काफी पहले टाइम 60 ओवर होते थे। वनडे का भी एक दौर था जब 60 एग्जैक्टली। ओवर्स होते थे। मैं सही हाँ बोल रहा हूँ हाँ ना विनीत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 दिन होते थे पहले जो है। तो उसके हाँ बाद छः जाके जो है उससे पहले वो आपका वो रहता था, जब टेस्ट मैचेस चलते रहते थे जब तक आपको रिजल्ट नहीं चलते मिलता रहते था। थे। ओह माय उसको एग्जैक्टली। गॉड। टाइम टेस्ट किया और जाता, टाइम टेस्ट कहा जाता था बहुत पहले। यस, और फिर 5 डेज हुआ। 5 डेज के अंदर भी कई बार सवाल ये उठे हैं कि इसके फॉर्मेट को कुछ चेंज करना चाहिए जो है, जो कि आईसीसी ने या फिर काफी सारे क्रिकेटर्स को लगा कि नहीं, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हम फॉर्मेट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, तो पिच के साथ क्यों जो है, हम पिच के साथ ऐसे क्यों करते हैं कि मैच जो है हमारे 2 दिन में खत्म हो जाए, और जो स्पेक्टेटर्स बेचारे जो मैच देखने आए हुए हैं 5 दिन की टिकट के हिसाब से जो है, आप सोचिए उनको कितना लॉस है जो है। मैच बिल्कुल की बिल्कुल टिकट बहुत। तो ले चुके हैं, पैसे जा चुके हैं, पर मैच सिर्फ 2 दिन में खत्म हो रहा है। तो आप सोचिए कि वो फैन जो प्रशंसक है, वो क्या एंजॉय करेगा इस गेम को। आई थिंक गुड फॉर इंडिया, वापस जाके अब अफगानिस्तान के लिए थोड़ी अच्छी तैयारी कर लेंगे और दिन मिल गए थोड़े। यस। हाँ और चलिए अफगानिस्तान तो नया टेस्ट सीरीज भी शुरू, हालांकि यहाँ पे हमने अपना 31 ईयर्स हम्म, का रिकॉर्ड, मतलब सीरीज 31 टाई हुई है ईयर्स अभी, हो ड्रॉ गए हुआ, यस। सीरीज जीते हम्म। हुए, सीरीज जीते हुए। हम्म। तो वो तो हम सीरीज जीत नहीं पाए, बट ये जीत टेस्ट नहीं मैच पाए। बहुत ही अच्छा से जीता। और अब हमारी नजर है कि हाँ अफगानिस्तान सीरीज है, बट टेस्ट मैचेस के हिसाब से अगला टेस्ट मैच इंग्लैंड इंग्लैंड के के साथ आई खिलाफ, गेस। हाँ यस, इंग्लैंड के 5 साथ शुरू टेस्ट होगा। सीरीज है। और वो 25 जनवरी से शुरू होगा हैदराबाद में पहला टेस्ट। बट तो बट नजरें अब विनीत, उस टेस्ट मैच पे रहेंगी। वी नेवर वॉन टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका, इफ आई एम नहीं, नॉट हम रॉन्ग। लोग नो कभी भी नेवर। टेस्ट मैच सीरीज नहीं जीत बिल्कुल, पाए हैं। हम नहीं हम जीते। लोगों ने यस। वहां पे 4 टेस्ट मैचेस जीता है अभी तक ये मिला के। हम्म। बट टेस्ट सीरीज यस। हम पहले वहां सबसे पहले और टूर में गए अच्छी थे बात ये है, 1992 में, उसके आज एक बाद बड़ी नहीं जीत पाए। मैजिकल चीज भी हुई है कि जैसे इंडिया ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवा पाया है, मैच जीता है, हम्म। उसी हाँ वक्त हम 6वें पायदान से सीधा टॉप हो गए डब्ल्यूटीसी में, अपने वर्ल्ड रैंकिंग में हाँ टेस्ट मैचेस में। हाँ हाँ यस। वर्ल्ड और टेस्ट यस। साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप में। चला गया नीचे 5वें 6ठे नंबर पे आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। और कैन यू हाँ और अगर इमेजिन अभी बांग्लादेश चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पर है, यस। और अगर हम रेटिंग्स पे, अगर हम रैंकिंग्स पे जो है टेस्ट टीम की नजर डालेंगे ना, इंडिया जो है 118 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया अपना 118 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। फिर इंग्लैंड है आपका थर्ड रैंक पे, जिसपे उसके पॉइंट्स, उसकी रेटिंग्स है जो 115 जो है। साउथ इंग्लैंड अफ्रीका थर्ड पे चौथे। है। हाँ, इंग्लैंड थर्ड पे है, यस। यस, इंग्लैंड थर्ड पे है। और इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका फोर्थ। और आप बांग्लादेश कह रहे थे, लेकिन बांग्लादेश जो नहीं मैं नहीं देख नहीं, पा रहा हूँ। निश्चित अभी जो ताज़ा रैंकिंग्स हम्म। आई हैं, मैंने अभी हम्म। ग्रुप में भी डाली हैं शायद। अगर आप हम्म। ताज़ा रैंकिंग्स देखेंगे देन इंडिया इज ऑन फर्स्ट या 26 अंक के साथ, और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, न्यूजीलैंड तीसरे पे, बांग्लादेश चौथे पे, साउथ अफ्रीका नहीं नहीं नहीं, 5वें पे चला ये गया, आज छठे पे आई एम पाकिस्तान है। नहीं नहीं, आई एम जस्ट चेकिंग ऑन 4 जैन 7:15 PM, 7:15 की एक रिपोर्ट अभी आई है हम्म आउटलुक पे। अगर आप अच्छा, देखेंगे तो उसमें आउटलुक पे जो उसमें मैं देख पा चौथे रहा हूँ, नंबर पे कौन है? साउथ अफ्रीका। अच्छा, उसमें चौथे पे साउथ अफ्रीका है। यस। यहाँ तो इंडिया चौथे पे फर्स्ट पे है। हम्म, ये कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। आपकी वाली रिपोर्ट कितने बजे की, आप पहले ये चेक करो एक बार। मैं सवा आई सात बजे की थिंक रिपोर्ट देख रहा हूँ जो है। ये 8:30-9 बजे की होगी शायद। आपकी वाली तुम्हें तो फिर शुरू होने अपडेट से हो गई पहले, हाँ जो है। अभी जस्ट मैंने ग्रुप में भी, आप देखेंगे तो इट्स अवेलेबल इन हम्म। ग्रुप आल्सो। चलिए कोई बात नहीं, रेटिंग्स की भी बात हम करेंगे, लेकिन इस और साल मोटी बात यह है कि दोनों में फोकस भारत नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे। पर विनीत, एक बात मेरे को हाँ बताओ हम्म कि टेस्ट मैच से तो हम निकल गए, पर आने वाले दिन जो है वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, T20 का, आईपीएल भी आ रहा है। तो आपको लगता है ऐसे हम्म में हमें यहाँ से कुछ लर्निंग्स लेके कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए? क्योंकि T20 भी आ रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके पास मौका है T20 में जीतने का। आईपीएल भी आ रहा है, पर आपके हम्म साथ एक बड़ी क्रूशियल सीरीज भी होने वाली है इंग्लैंड की जो है, जिसमें 5 टेस्ट मैच है। हाँ तो आपका हाँ, तो ध्यान दोनों तरफ है इस वक्त पे जो है। हाँ दोनों तरफ है। आई थिंक अफगानिस्तान के साथ एक मौका है अपना T20 टीम को और थोड़ा सा
गेज करना कि कौन से प्लेयर्स उस T20 टीम में फिट होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने T20 सीरीज को हमने ड्रॉ करवाया था, एक मैच रेंड आउट हो गया था, एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था, एक मैच हमने जीता था। तो अफगानिस्तान के साथ भी मैचेस हैं, उनमें टेस्ट होंगे, हमारे T20 प्लेयर्स थोड़ा शेप अप होगा कि हमारा मेन टीम कैसा होगा। और हाँ, उससे Right. और फिर उसके बाद जो टेस्ट मैचेस है, मुझे खासकर टेस्ट मैचेस का ज़्यादा इंतज़ार रहेगा, क्योंकि सालों बाद इंडिया इन इंडिया इज प्लेइंग अ 5 मैच टेस्ट सीरीज Test series, yes. इंग्लैंड के साथ। और इंग्लैंड के साथ। ये इसमें काफी मजा आने वाला है, और काफी मिनिमम 3 अब टेस्ट मैच इंग्लैंड होने ही सोच रही चाहिए। होगी। किसी भी सीरीज में Yes. आप अगर 3 से कम टेस्ट मैच रख रहे हो, दिस इज नॉट हाँ, वायबल थिंग, दिस नॉट इज वेल। नॉट फेयर। और Not यहाँ भी bad. आप सोचते हैं कि एक Yes. और काश टेस्ट मैच होता तो दोनों टीमें जीत Yes. चुकी हैं, एक फाइनल डिसाइडर, उसका स्ट्रेंथ अलग ही पता मजा तो है। तो उसका अलग ही विनीत मजा अब है। जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज होनी है, हम कोई मैच देखने हाँ, जा रहे हैं नियर बाय। आई थिंक धर्मशाला पड़ेगा हमारे पास में। धर्मशाला बिल्कुल चलना चाहिए। वहां पे वो वहां सेटिंग, वो चल सकते हैं। बैकग्राउंड भी बहुत सही रहेगा। तो एग्जैक्टली। तो वो टेस्ट हमें सीरीज चलना की चाहिए। निश्चित या T20 को लेकर जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, उसमें थोड़ी सी हम्म, कंफ्यूजन है कि क्या उसमें हम्म, रोहित और विराट वापसी कर रहे हैं। उसका कारण ये है हम्म, कि 2 मेन की प्लेयर्स हार्दिक और सूर्य कुमार दोनों चोटिल हैं, बोथ आर इंजर्ड। अगर वो भी नहीं खेलते हैं, ये भी नहीं खेलते हैं, देन इट वुड बी काइंड ऑफ इंडिया ए टीम। तो आपको वो 2 स्लॉट्स भरने के लिए मुझे लगता है जो बातचीत चल रही है, और मे बी दे बोथ आर इन द T20। अगर ये दोनों आते हैं और बाद में T20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें हार्दिक और सूर्य भी आ जाएंगे, 4 स्लॉट्स ऑलरेडी गॉन, देन हु यू नो टेक इन द टीम 3 स्पॉट्स, ओनली रिंकू एंड वन आई थिंक दिस जायसवाल, दैट्स इट, एंड रविंद्र गायकवाड जडेजा। आल्सो। नहीं, बैकवर्ड गायकवाड भी है। आल्सो he played really well in last series against Africa and जो अपना हाँ, हाँ, इंडिया में वो 2 तो मैचेस रहेगा। हुए थे He'll be given a ऑस्ट्रेलिया के chance। साथ। नहीं, अगर यस 4 अपने ये तो सीनियर प्लेयर्स आ जाते हैं तो फिर मुश्किल थोड़ा सा 2 ही मिल चलो खैर पाएंगे। आरके उस पर भी हम बात करेंगे, पर जाते जाते इस वीडियो को क्लोजिंग देते देते मुझे आप एक की प्लेयर बताओ जो आपको लग रहा था कि इस सीरीज में, टेस्ट सीरीज में उसको होना चाहिए था फॉर इंडिया। एक एक नाम आप बताओ। और इंडिया, या और आपको लगता है कि वो अगर बैट्समैन खेलेंगे आगे चल के फॉर टेस्ट मैचेस, इन टेस्ट मैचेस, और ये नए प्लेयर्स जो हमारे आए हैं, श्रेयस अय्यर हो, मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे श्रेयस अय्यर, या फिर अगर हम बीच में मिडिल ऑर्डर बिल्कुल जो है बिल्कुल ही डामाडोल हो गया था, तो आपको लगता है कि कुछ बॉलिंग में या कुछ बैटिंग में कुछ मिस कर रहे थे हम? कोई एक प्लेयर बताओ आप। नहीं, बॉलिंग में मिस तो चॉइस है, बॉलिंग में तो बड़ी ऑब्वियस चॉइस है शमी। और बैटिंग शमी, की अगर मैं बात विनीत। करूं तो बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो आई विल नॉट गो फॉर द रहाने के बारे में सब बात कर रहे थे, या राइडू के बारे में। राइट। मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनल समझ है, हो सकता है लोग बोले यार ये तो प्लेयर खेलने का मतलब ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि अगर शिखर धवन भी होता तो ही इज आल्सो गुड एक प्लेयर। मैच्योर प्लेयर है। चलिए मैच्योर आप ही सोचे, बिल्कुल प्लेयर, बिल्कुल। शिखर गाइस से धवन होते का, जा रहे हैं, शिखर नॉट इन धवन एनी की फॉर्म। हम्म, द डोर हैज बीन शट फॉर शिखर धवन फॉर फ्रॉम एवरी राइट। फॉर्मेट। यस और एंड मेरे हिसाब विनीत। से ऑब्वियसली, जैसे रोहित ने कहा, शमी को हम यहाँ मिस कर रहे थे। हम यहाँ मिस कर रहे थे, बट एक्चुअली उतना भी ज्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि देखो हमने फर्स्ट टेस्ट में हमारे बैट्समैन ने हमें, हाँ, बोलर्स ने हमें लेट डाउन किया, हाँ, हमने मिस किया उन्हें फर्स्ट टेस्ट में बिल्कुल। काफी। ठीक है। और मेरे हिसाब से और क्या, और एक बैटर के बारे में भी बोलना था कि कौन हाँ की हाँ हाँ, यस। मेरे हिसाब से यहाँ पे बैट्समैन, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ने ठीक ठाक खेला था फर्स्ट इनिंग्स में। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं खेला। उसने 35 मारा था काफी, और उसका पहला डेब्यू था साउथ अफ्रीका में, थोड़ा बहुत ठीक खेला था उन्होंने 35, जब इंडिया आउट हो, थोड़ा सा विकेट थोड़ा गिर गए थे, उन्होंने आके थोड़ा संभाला था कोहली के पर साथ, मुझे तो वो इनिंग्स मुझे मुझे इम्प्रेसिव लगा थोड़ा। बट पर उसके मुझे बाद समहाउ वो लगता है कंप्लीट कि फेलियर थे। मुझे समहाउ लगता है कि यहाँ पे आपको हम एक शुरुआत से बात करते थे, द्रविड़, लक्ष्मण, देन पुजारा, हाँ। हनुमाना विहारी जो है, कुछ ऐसे प्लेयर हम्म, हमारे पास होने चाहिए जो आपकी बॉल को पुराना करने का काम करे, जो हाँ, मुझे बिल्कुल अभी तक इन बैट्समैन में कोई टेम्परमेंट या कोई नहीं है। पर कमिटमेंट नजर निश्चित नहीं आया, मैं कोई एक बात डेडिकेशन बताऊं, नजर।
निश्चित एक बात बताऊं, ये पिच जो है मुझे लगता है कि अगर इस पिच पे हम बैटर्स को टेस्ट करेंगे तो थोड़ी सी बेमानी हो जाएगी, बिकॉज ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी। इवन द बेस्ट प्लेयर वाज पर देखिए, कोहली आज कैसे आउट हुए, वो निक देना नहीं चाहते थे, बस ग्लव से मे बी टच हुआ, वो फर्स्ट टेस्ट बचे मैच नहीं। को कंसीडर करें तो मे बी हम लोगों को एक Yes. चाहिए था जो टिक के मुझे खेले। लगता है कि पुजारा समहाउ वहां मिसिंग थे, एंड ऑफ कोर्स पुजारा बॉलिंग एंड में रहाणे मेरे अगर हिसाब से रहाणे, ओवरसीज yes, कंडीशंस में। रहाणे, yes, ओवरसीज कंडीशंस में, क्योंकि आप इन बैट्समैन को एकदम नहीं स्क्वाड से बाहर कर सकते जो है। आपको ठीक है, आप मानते हैं कि फॉर्म में नहीं थे बहुत टाइम से, जो आपके अजिंक्य रहाणे हो गए या फिर पुजारा हो गए, ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, पर आप इनको अगर 6 महीने बाद वापस लेकर आ रहे हो तो आई थिंक वो अपने आप को टाइम दे रहे थे कहीं ना कहीं पे। आई थिंक काउंटी में या बाहर जाके जो मैचेस खेल रहे थे उसमें वो टाइम दे रहे थे अपने आप को, तो आपको यहाँ ट्राई करना चाहिए था जो है। आप बेंच स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो, आई एग्री, पर जब तक उनके पास वो कमिटमेंट या वो डेडिकेशन नहीं होगा पिच पे टिकने का जो है। मेरे को एक प्लेयर ध्यान आता है, बहुत पुराने प्लेयर है, आकाश चोपड़ा। 2002 और 3 में जब वो ऑस्ट्रेलिया की टूर पर जाते थे, स्कोर कुछ नहीं करते थे, उनका स्कोर कुछ नहीं होता था। वो 100 बॉल्स खेलते थे, उस पे उनके जो स्कोर होते थे वो होते थे 15 रन 20 रन। वो ओपनर जो सहवाग के साथ जाते थे, सहवाग रन बनाने का काम करते थे, वो बॉल पुरानी करने का काम करते थे, जिससे द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली और तेंदुलकर को बहुत इजी हो जाता था जो है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो वहां पे आके सिर्फ डॉट्स निकाले, वो यहाँ नहीं दिख रहा था। टेस्ट मैच डॉट्स के बिहाफ पे निकलता है। अब कल से रणजी सीजन स्टार्ट हो रहा है और पुजारा और रहाणे, हाँ, कल बिहार वर्सेस मुंबई भी है, सौराष्ट्र का भी आई थिंक कोई गेम है, तो उसमें पुजारा, रहाणे और हनुमना विहारी, ये सभी अच्छा, हमारे दर्शकों की कंटेंशन में नॉलेज के होंगे। लिए विनीत, ये मैचेस कहीं ऑन एयर होते हैं रणजी वाले किसी प्लेटफॉर्म पे? ये जियो पे होते हैं, जियो सिनेमा पे, हिसाब से, हाँ, जियो सिनेमा, जियो पे होते हैं। चलिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी हम डालेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ेंगे जो है, और जैसे कि हमने आरके ने, विनीत ने या राकेश जी ने बोला था कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो कुछ लोगों के मैसेजेस हमें आए और उसमें से एक दर्शक जो जुड़ना चाह रहे हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जोड़ेंगे। उनका मैसेज आया और उनको लगा कि डिस्कशन में वो भी जो है कुछ योगदान दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने साथ एक नए चेहरे को लेकर आएंगे जो कुछ बात करेंगे क्रिकेटिंग फैंस के साथ और क्रिकेट के ऊपर। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड आज के दिन को एंजॉय करते हैं। वो दिन भी आएगा जब हम सीरीज जीतेंगे साउथ अफ्रीका में। टिल देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या ओके।